जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे क्योंकि आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे साथी जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी से आग्रह है कि जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि कोई भी साथी आज के क्लास से छूट ना सके। तो दोस्तों आइए हम लोग सीधे क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है स्क्रीन पर। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें बोला गया है सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर सेवा से बाहर किया। बताइए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर सेवा से बाहर किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जगुआर, बी में दिया है मिराज 2000 और सी में दिया है मिग 21 और डी में दिया है तेजस। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मिग 21 को बाहर किया है। चलिए आइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है प्रश्न सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार में प्रत्येक महिला को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी। कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी ये पूछा जा रहा है। तो बताइए मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए में है 5000 रुपए, बी में है 7500 रुपए, सी में है 10,000 रुपए और डी में है 25,000 रुपए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10,000 रुपए मिलेंगे। चलिए आ जाइए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत में वर्तमान में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत कोयले से होता है। बताइए कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है कोयले से होता है। बिजली उत्पादन भारत में कितना प्रतिशत कोयले से होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50%, बी में 60% और सी में 70% और डी में दिया है 80%। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। ये सवाल सभी को आना चाहिए क्योंकि अभी हमारे बिहार सरकार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली को फ्री किया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 70% कोयले से उत्पादन अभी भी बिजली होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। इसमें क्या बोला है दीक्षा भूमि से सेवाग्राम की पद यात्रा का नाम क्या है। बताइए मेरे साथी, दीक्षा भूमि से सेवाग्राम की पद यात्रा का नाम हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है दीक्षा भूमि सत्याग्रह, बी में है संविधान सत्याग्रह पद यात्रा, सी में है सेवाग्राम मार्च और डी में है भारत न्याय यात्रा। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संविधान सत्याग्रह पद यात्रा, संविधान सत्याग्रह पद यात्रा। सभी साथी को समझ में आ रहा है। कोई भी साथी को कहीं भी थोड़ा भी जरा भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। अब वो प्लेस का नाम पूछ रहा है हमसे, जगह का, कहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रगति मैदान नई दिल्ली, बी में दिया है भारत मंडपम नई दिल्ली, सी में दिया है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा और डी में दिया है BIEC बेंगलुरु। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत मंडपम नई दिल्ली, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी MBBS सीटें जोड़ने की मंजूरी दी है। बताइए मेरे साथी, में बोला है 3000, बी में बोला है 5023, सी में बोला है 7500 और डी में बोला है 10,000। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5023। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। इसमें बोला है सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है। पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम पूछ रही है
जो 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित योजना है। तो बताइए मेरे साथी कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, और ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सी में है जननी सुरक्षा योजना और डी में है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, किस फिल्म को मिला है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है कथल जैकफ्रूट मिस्ट्री, बी में है 12th फेल, सी में है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और डी में है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बताइए किसको मिला है, किसको मिला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये मिला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12th फेल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। बताइए कब मनाया गया, डेट हमसे पूछा जा रहा है कि 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए में है 21 सितंबर 2025, बी में है 22 सितंबर 2025, सी में है 23 सितंबर 2025 और डी में है 24 सितंबर 2025। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 23 सितंबर 2025। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखिए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 23 सितंबर 2025 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 23 सितंबर 2025 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए में है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बी में है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सी में है पद्मश्री और डी में है फिल्म फेयर पुरस्कार। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है मेरे साथी, H1B वीजा की फीस सितंबर 2025 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। बताइए क्वेश्चन हमसे कह रहा है H1B वीजा की फीस सितंबर 2025 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है $50,000, बी में दिया है $75,000, सी में दिया है $1,00,000 और डी में दिया है $1,25,000। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, $1,00,000। क्या होगा मेरे भाई, $1,00,000। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई है। हीरक जयंती, किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई है। ऑप्शन नंबर 1 में है करगिल युद्ध, बी में है 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, सी में है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध और डी में है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध। तो बताइए हीरक जयंती सितंबर 2025 में किस युद्ध के लिए मनाई गई है। तो मनाई गई है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है मेरे सभी साथियों को। तो दोस्तों आप सभी साथी लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने क्लास से जुड़ सके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है मेरे साथी, सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए ऑप्शन नंबर ए में है राहुल रसगोत्रा, बी में है प्रवीर रंजन, सी में है प्रवीण कुमार और डी में है राजविंदर सिंह भट्टी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रवीर रंजन को। ठीक है, प्रवीर रंजन को CISF का नया महानिदेशक चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, सितंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ जैविक कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। बताइए हमसे क्या पूछ रहा है, किस देश के साथ, कि भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ जैविक कृषि व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। बताइए उस देश का क्या नाम है। तो ए में है अमेरिका, बी में है जापान, सी में है ऑस्ट्रेलिया और डी में है कनाडा।
तो मेरे साथ इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, तो मेरे साथी आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी? बताइए किस स्टाफ को सेवा विस्तार के लिए मंजूरी दी है? कब तक के लिए दिया है? मई 2026 तक के लिए चीफ डिफेंस स्टाफ को। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जनरल मनोज पांडे, बी में दिया है जनरल अनिल चौहान, सी में दिया है जनरल बिपिन रावत और डी में दिया है जनरल दीपक कपूर। तो मेरे साथ ही सबको पता होना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो चुकी है। प्लेन क्रैश में क्या हो गए हैं? मर गए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में किनकी सेवा को बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जनरल अनिल चौहान को, ठीक है। जनरल अनिल चौहान की सेवा को क्या करके विस्तार करके मई 2026 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप सभी साथी को क्लास अगर पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग प्रत्येक दिन आपको करंट अफेयर के क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।